परमेश्वर के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध। क्या आपको पता है कि आपके जीवन में और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है? इस प्रकटीकरण के लिए आवश्यक है कि परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करे और अपने साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाए। परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध होना ही सर्वोच्च प्राथमिकता है और यह हमसे बहुत मांग करती है और यह हमारे संपूर्ण जीवन को बहुत प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर, अगर हमारा रिश्ता परमेश्वर से ठीक है या हमारा रिश्ता परमेश्वर से अच्छा नहीं है, तब जो कुछ आपके जीवन से प्रभावित होगा इस पर आधारित होगा कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं, चाहे ये अच्छे तरीके का जीवन हो या गलत तरीके का जीवन, यह उसी से संबंधित है। यदि मैं आपसे पूछूं कि पुत्र यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ आपका संबंध क्या गहरा है, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मुझे नहीं मालूम और मुझे यह भी नहीं पता कि घनिष्ठ संबंध क्या होता है। आमतौर जब हम गहरे संबंधों की बात सोचते हैं तो हम यौन अंतरंगता के बारे में सोचते हैं, जहां ज्यादातर लोग सिर्फ इस बात पर छोड़ देते हैं कि आप क्या देखते हैं, आप क्या स्पर्श करते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, लेकिन आप देखिए कि ये सब बाहरी चीजें हैं। घनिष्ठता उससे कहीं ज्यादा गहरी है कि आप क्या देखते हैं, आप क्या स्पर्श करते हैं, आप क्या महसूस करते हैं। और आज मैं ये चाहता हूं कि आप इस संदेश में देखें कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध रखने का क्या अभिप्राय है। पर कुछ लोगों के लिए इस बात को समझना निम्न कारणों से बहुत कठिन है। वे कहते हैं कि अगर परमेश्वर वो है जो वो कहता है, अगर वैसा है, और यह कि वह पवित्र और धर्मी और श्रेष्ठ, अगर हमारे ऊपर और वो इन सब बातों में सर्वोच्च है, तो मैं एक पापी इंसान पवित्र परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत घनिष्ठ संबंध कैसे रख सकता हूं? यह कैसे संभव है? मैं इसी बात को समझाना चाहता हूं, क्योंकि यह संभव है। यह परमेश्वर की इच्छा उसकी संतानों में से हर एक के लिए है कि परमेश्वर के साथ उनका घनिष्ठ संबंध हो। इसका मतलब है कि सिर्फ बचाया जाना काफी नहीं, कलीसिया जाना, बाइबल पढ़ना आदि ही काफी नहीं है। यह एक संबंध है और आज के युग में संबंध बनाए रखना बहुत से लोगों के लिए एक कठिन कार्य है। बहुत सी बातें इंसान के जीवन में चलती रहती हैं, लेकिन घनिष्ठता उनमें से एक नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप भजन संहिता 63 को खोलें, क्योंकि पुराने नियम में यदि किसी का घनिष्ठ संबंध परमेश्वर के साथ था तो वह दाऊद था। क्या वह सिद्ध था? नहीं, वह नहीं था। वह एक पापी था, ठीक जैसा हम लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किए हैं। मैं चाहता हूं कि आप यहां पर मनुष्य के हृदय की अभिव्यक्ति को देखें। यहां पर पिता के साथ मनुष्य के घनिष्ठ संबंध का प्रमाण मिलता है। और भजन संहिता 63वें अध्याय से आरंभ करते हैं। मैं चाहता हूं कि पहले पद से आरंभ करूं, जो कहता है, भजन संहिता 63:1, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरा सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। चौथा वचन, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और मैं तेरा नाम लेकर अपने हाथ ऊपर उठाऊंगा। मेरा जीवन मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौना पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ में थाम रखता है।
यहां पर एक मनुष्य के हृदय की अभिव्यक्ति है जो चीजों से, स्थानों से, विशिष्टता से, प्रतिष्ठा से और इन तमाम चीजों से संतुष्ट नहीं है। यहां पर एक व्यक्ति है जिसका प्राण परमेश्वर के लिए भूखा है। क्या आप कह सकते हैं कि आपको परमेश्वर की भूख है? क्या आप यह कह सकते हैं कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात परमेश्वर से संबंध रखना है? क्या आप यह कह सकते हैं कि आप परमेश्वर को सारी चीजों, व्यक्तियों और अवसरों से अधिक चाहते हैं? पहला और मुख्य क्या है? क्या वह परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध होना है? आइए इस पर विचार करें कि हम सभी विभिन्न श्रेणियों में आते हैं, इसलिए मैं इन संबंधों के विषय में बात करना चाहता हूं। और पहला यह है, प्रत्येक जन का परमेश्वर से सीधा संबंध है। आप कह सकते हैं कि मैं तो परमेश्वर में विश्वास भी नहीं रखता, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। हर एक व्यक्ति का परमेश्वर से सीधा संबंध है, क्योंकि वह कौन या जो है। अब वह कौन है? वह इस विश्व और जो कुछ इसमें है का परमेश्वर है, रचनाकार है। वही संपूर्ण ब्रह्मांड के ऊपर राज्य करता है। वह हर एक बात को संभालने वाला और हर आवश्यकता को पूरा करने वाला है, और संपूर्ण मानव जाति के ऊपर वह न्यायी है। तो चाहे आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई फर्क न पड़े? लेकिन परमेश्वर जो कहता है वह है, और इसलिए यह संबंध प्रत्येक जन का है। परमेश्वर वो जो है सो है, हम जो हैं सो हैं। चाहे हम उससे संबंध रखें या न रखें, यह एक भिन्न कहानी है। लेकिन प्रत्येक जन उससे सीधा संबंध रखता है, क्योंकि उसने आपको बनाया है, वह आपको संभाल रहा है और वह आपका न्याय करेगा। तो चाहे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, वह तो परमेश्वर है। बहुत सारे लोग, हम में से सभी लोग उसी से संबंधित हैं। अब दूसरे तरीके का जो संबंध है वह भिन्न संबंध है, और वह यह है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान करें, क्योंकि यह हम सभी जो विश्वासी हैं उनको सम्मिलित करता है। भिन्नता यह है कि एक व्यक्ति जो इससे संबंध रखता है, उसे इस बात का एहसास हो गया है कि उसने परमेश्वर के खिलाफ पाप किए हैं और वह कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता, और वे परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को मुख्य रूप से क्रूस पर मरने के लिए भेजा ताकि उनके पापों का कर्ज चुका दे। इस तरह से जब कोई भी व्यक्ति अपने पापों को मानकर यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करने को तैयार है, इसका अर्थ यह है कि वह इस बात को सत्य मानकर विश्वास करने को तैयार है कि यीशु की मृत्यु के द्वारा उनके पापों का पूरा कर्ज चुका दिया गया है, और वह प्रभु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की संतान बन जाता है, और यह बात उनके संबंध को प्रभु के साथ बहुत ही अलग, भिन्न और पृथक बनाती है। क्योंकि यहां पर यह होता है, वह न केवल अपने पापों से माफी पाता है, परंतु बाइबल कहती है कि तुम्हारा छुटकारा हो गया है।